तो मच्छरदानी गुड नाइट कॉइल जलाकर हम लोग अच्छा नींद से सो जाते हैं। और दूसरा होता है भीतर का मच्छर, यहाँ भी मच्छर है सज्जनों, और ये जब काटता है तो इसका कोई दवा नहीं बना है। काम क्रोध लोभ मोह मद ये क्या है? ये अंदर का मच्छर है। और कथा क्या करती है? आपके हृदय को साफ करती है, क्योंकि जिसका हृदय साफ होगा वही तो भगवान को प्राप्त कर सकेगा ना सज्जनों। इसलिए कथा साफ सफाई का काम करती है अंदर हृदय का। कथा यदि आप श्रवण करते हैं, भजन यदि आप श्रवण करते हैं, समझिए आपका हृदय निष्कपट हो जाएगा, आपका हृदय निर्मत्सर हो जाएगा। सज्जनों, कथा सुनने के बारे में जब आप केवल सोचते हैं ना, उसी समय मेरे गोविंद आपके हृदय में कैद हो जाते हैं, प्रकट नहीं कैद हो जाते हैं सज्जनों। तो यदि आप कथा सचमुच श्रवण कर लें तो क्या आनंद आएगा, कहने की बात ही क्या है। महाराज बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अंदर का मच्छर अगर मारना है तो भगवान का नाम जपना होगा सज्जनों। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जो इस समय पूरा संसार हृदय में डूबा हुआ था, सबसे नीचे महाराज भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। पूरा संसार को अपने उदर में समा करके उनके नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। महाराज ब्रह्मा जी जब वहां प्रकट हुए तो उनको लगा कि जरा देखते हैं कि मेरा अंत कहाँ है, मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ। कमल के नाल में प्रवेश कर गए, कहीं उसका यंत्र नहीं मिला कमल के नाल का। महाराज हजारों वर्ष बीत गया महाराज, पता नहीं लगा पाए, वापस वहीं आकर बैठ गई महाराज। तो ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई पड़ा, ता और पा, तब करने लगे ब्रह्मा जी महाराज, और हजारों वर्ष तपस्या किए महाराज। उसके बाद उनको भगवान दर्शन दिए और बोले ब्रह्मा जी आप सृष्टि करिए, सृष्टि के कार्य को बढ़ाइए। ऐसा होता है सज्जनों, हम लोग तो मनुष्य का आयु तो सीमित है, 100 वर्ष 120 वर्ष पहले था महाराज। सतयुग में महाराज लोग बड़े दीर्घायु होते थे, उससे कुछ कम त्रेता में हुआ, कुछ कम द्वापर में हुआ, कलयुग में केवल वही 100-120 वर्ष रहा महाराज। ये उतना भी आयु पार नहीं कर पाते हैं, क्यों? घोर कलयुग आ गया है सज्जनों, घोर कलयुग आ गया। और इस समय जो है भगवान की महती कृपा है कि हम लोग राम जी की कथा को सुनते हैं, राम जी के चरित्र को नहीं अपनाते हैं क्या? नहीं अपनाते महाराज। राम जी क्या करते थे? प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा, मान है मात पिता गुरु देवा, साधु सन धर्मा वही सेवा। महाराज तो माता पिता की बात को नहीं मानता है महाराज, जो साधु संतों से सेवा करवाता है, जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर सज्जनों। आज तो हम लोग चलता और बोलता निशाचर हो गए हैं, क्योंकि हम लोग माता पिता को प्रणाम करते हैं। कितने लोग माता पिता को प्रणाम करते हैं बताइए, हाथ उठाएंगे जरा, कितने लोग हैं? नित्य माता पिता को प्रणाम करते हैं, प्रत्येक दिन जो करने वाले हैं उनकी बात करें। 25 वर्ष बाद बेटा कमाने जाएगा, एक दिन प्रणाम करेगा, उसका वैल्यू नहीं। तो नित्य दिन जो अपने माता पिता को प्रणाम करेगा। 10 वर्ष के बाद जाइएगा सूरत में रहने के बाद माता पिता को प्रणाम करके तो जाइएगा, वो तो फॉर्मेलिटी है, नहीं कीजिएगा तो गुस्सा आ जाएगी सासू, और कभी बात भी नहीं करेगा कि बतों ने प्रणाम नहीं किया जाते। बड़ा घमंडी हो गई, थोड़ा सा धन के आ गया, अपने आप को महारानी समझने लगे, वो प्रणाम करना होगा, वो तो आपको जबरदस्ती करना पड़ता है। कई लोग पतिदेव होते हैं, जब पत्नी को याद करवाते हैं, प्रणाम नहीं किया माँ, हाँ प्रणाम किया, भूल गई थी, बताइए सासू माँ को भूल गई। और जब एक बात पता चलेगी तो क्या होगा? तो महाराज ये जबरदस्ती का प्रणाम,
इसको नहीं, जो प्रत्येक दिन प्रणाम करते हैं अपने माता पिता को घर में, जैसे मेरे राम जी करते थे, प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु तीन को प्रणाम करते हैं राम जी महाराज नित्य प्रति। लेकिन हम लोग मॉडर्न टाइम के हो गए, कितने बच्चे अच्छा ऐसे हैं जो नित्य प्रणाम करते हैं माता पिता को, जरा हाथ उठाएंगे बच्चे या फिर युवक मेरे साथी का। देखिए यही तो बात, हम लोग सनातनी है और सनातन धर्म में इतना विश्वास है सज्जनों कि आज अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, इटालियन, जाने कितने फॉरेनर्स जो हैं तो मेरे धर्म को अपना रहे हैं। वृंदावन में, बनारस में आकर के गंगा स्नान कर रहे हैं महाराज, और हम लोग ही अपने धर्म से दूर भाग रहे हैं। वो सब मेरे संस्कृत पढ़ रहे हैं और हम लोग अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं। ये अंग्रेजी, इंग्लिश महाराज, इंग्लिश का समय है तो अंग्रेजी के प्रति इतना लगाव क्यों भाई? वो तो कहीं उधर विदेशी भाषा, अरे अपनी सनातन भाषा, संस्कृत भाषा, देव भाषा थी, देवताओं की स्तुति संस्कृत में की जाती है क्योंकि वो शुद्ध भाषा है महाराज। तो हम लोग वेदों पुराणों को पढ़ना चाहिए, हम लोग धर्म से दूर भाग रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। नित्य प्रणाम करिए माता पिता को। आया सज्जनों, अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या शोभलम। जो नित्य अपने से बड़ों को प्रणाम करता है उसकी घटती कुछ नहीं है, चार चीजें बढ़ती है। क्या? आयु, विद्या, यश और बल। अगर बच्चा अल्पायु भी हो और यदि भगवान अपने माता पिता को प्रणाम करता हो तो वह जगत पूज्य बनता है, विद्या की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है और बलवान बनता है। सज्जनों, अपने माता पिता को सम्मान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि शादी हुआ, विवाह होने के बाद विचार बदल लेना चाहिए। राज विवाह हो गया तो केवल श्रीमती जी की सुननी है महाराज, ये हिसाब किताब थोड़ा हटा के रखना चाहिए, क्योंकि विवाह होने के बाद मती श्रीमती जी पर चली जाती तो मती को भगवान के चरणों से जोड़े रखिए, तभी काम बनेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सोच समझ के चलो, राम जी जब प्रणाम करते हैं हम लोग क्यों नहीं प्रणाम करना चाहिए। अब ब्रह्मा जी